दोस्तों, क्या आप भी बहुत जल्द किसी पर ट्रस्ट कर लेते हो, उसे अपनी प्राइवेट बातें बताने लगते हो। आपको लगता है कि ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन फिर एक दिन वही शख्स आपकी बताई हुई इंफॉर्मेशन को ही आपके खिलाफ यूज करता है। वो तमाम सीक्रेट्स जो कभी आपने ही उसे बताए थे, उनके रिवील होने के खौफ से आपको उसकी हर बात मानना पड़ती है और फिर आपको ये रिग्रेट होता है कि काश मैंने ये सब इसे ना बताया होता। लेकिन उस वक्त ये पछतावा आपके किसी काम नहीं आता। हमेशा याद रखना, अगर आपको लगता है कि आज आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको किसी से कोई खतरा नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को आपके खिलाफ यूज करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको हमेशा प्राइवेट ही रखना चाहिए, लेकिन आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको भूल कर भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि इन्हीं 7 चीज़ों को आपके खिलाफ यूज़ करके चालाक लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं और सारी ज़िंदगी आपको उन्हीं के इशारों पर चलना पड़ता है। लिहाजा चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इन्हें हमेशा छुपा कर ही रखना है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, इनकम। अपनी इनकम के बारे में कभी किसी को हरगिज़ मत बताना। ऐसा आपको 2 रीज़न्स की वजह से करना है। पहली ये कि अगर आप कम पैसे कमा रहे हो और ये बात आप दूसरों से शेयर कर देते हो, तो लोग आपको गरीब या कमज़ोर समझेंगे। वो कभी भी आपके दोस्त नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि कमज़ोर इंसान से दोस्ती करने में उनका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ, अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो और ये बात आप दूसरे लोगों को बताते हो, तो वो हमेशा आपसे हेल्प मांगने आएंगे। हो सकता है कि वो सिर्फ आपके पैसे की वजह से ही आपसे दोस्ती करना चाहें, और फिर आप सच्चे और मतलबी लोगों में कभी पहचान नहीं कर पाओगे। लिहाजा खुद से दूसरों की जितनी हो सके मदद करो, लेकिन कभी भी उन्हें ये मत बताओ कि मैं तो इतना कमा रहा हूँ। आपकी इनकम ही वो पहली चीज़ है जो आपको दूसरों से छुपानी है। नंबर 2, मजबूरी। अगर आप मजबूर हैं तो लोग या तो आपसे दूर भागेंगे और या फिर आपसे फ़ायदा उठाना चाहेंगे। जैसा कि हमने पहले पॉइंट में देखा कि कमज़ोर इंसान से कोई दोस्ती नहीं करता, हर कोई उससे दूर भागता है। लिहाजा अगर आप हर वक्त अपनी मजबूरियां दूसरों के साथ शेयर करोगे, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। वो जब भी आपको देखेंगे, उनके जहन में सिर्फ एक ही बात आएगी कि ये फिर से अपना कोई नया रोना ले आया है। उनके जहनों में आपका एक बैड इमेज बन जाएगा। जबकि दूसरी तरफ, अगर आप मजबूर हैं तो वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आपको यूज़ करना चाहेंगे। मान लो कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको पैसों की सख्त ज़रूरत भी है, और ऐसे में आप अपनी मजबूरी सामने वाले को बता देते हो, तो वो शख्स बहुत ही कम पैसे देकर आपसे अपना काम निकलवा सकता है। लिहाजा अपनी मजबूरी को कभी किसी पर जाहिर मत करना। अब बढ़ते हैं उस तीसरी चीज़ की तरफ जिसे आपको भूल कर भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। नंबर 3, पास्ट मिस्टेक्स एंड फ्यूचर प्लान्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स आपका बहुत अच्छा दोस्त बन गया हो और आपने इमोशनल होकर उसको अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी सुना दी, और फिर बाद में जब वो आपका दोस्त नहीं रहा तो आपको अपनी बताई हुई बातों पर रिग्रेट होने लगता है। इसीलिए अपने माजी की गलतियों के बारे में कभी किसी को मत बताना। अगर आप सबको अपने बारे में बताने लगोगे तो लोग आपको उसी के मुताबिक जज करेंगे। दूसरी तरफ, अगर आप अपने फ्यूचर प्लान्स दूसरों को बताओगे तो लोग आपसे जेलस होने लगेंगे, और या फिर वो आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे। अगर आप किसी वजह से कामयाब नहीं हो पाए तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे कि आप सिर्फ बातें ही कर सकते हो, जबकि रियल में आप किसी काम के नहीं हो। लिहाजा अपने फ्यूचर प्लान्स को हिडन रखकर उन पर काम करना सीखो। नंबर 4, घर की बातें। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, और यही रियलिटी है।
किसी भी घर के तबाह होने में उसी के किसी फर्द का हाथ होता है जो अपने घर की बातें दूसरे लोगों को बताकर उनसे हमदर्दी लेने की कोशिश करता है। लिहाजा अगर आपके अंदर भी ये आदत पाई जाती है तो इसे आज से ही ख़त्म कर डालो, क्योंकि ऐसा करके आप अपने ही घर वालों को हर्ट करोगे। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर ने अपनी कोई बात आपको बताई है और आप उसे पूरे शहर में फैला देते हो तो आइंदा कोई शख्स भी आप पर भरोसा नहीं करेगा, और ना सिर्फ घर वाले बल्कि बाहर के लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि जो शख्स अपने करीबी रिश्तों के साथ मुखलिस नहीं है वो किसी दूसरे के साथ मुखलिस कैसे हो सकता है। लिहाजा अपने घर की बातों को घर में ही रखना सीखो। नंबर 5, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अगर लोगों को आपकी कमज़ोरियाँ या ताकत पता चल गई तो वो आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लो कि आपका कोई दोस्त है जो आपकी हर कमज़ोरी जानता है। अब अगर ऐसे में आप उससे नाराज़ होते हैं तो वो ये अच्छे से जानता है कि उसे आपको किस जगह चोट पहुंचानी है। लिहाजा अपनी कमज़ोरी और ताकत को समझो, इन पर काम करने की कोशिश करो और कभी भी दूसरों को इनके बारे में हरगिज़ मत बताओ। नंबर 6, फ्रेंड्स एंड एनिमीज़। आपके दोस्त और दुश्मन ये भी एक तरह से आपकी कमज़ोरी और ताकत होते हैं। जैसे आपको अपनी कमज़ोरी और ताकत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, बिल्कुल वैसे ही आपको ये बात भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी कि कौन आपका दोस्त और कौन आपका दुश्मन है, क्योंकि जिस दिन आपके दुश्मन को ये पता चल गया कि आपके दोस्त कौन हैं तो वो सबसे पहले उन्हें ही आपसे दूर करेगा, और जिस दिन आपके दोस्त आपके दुश्मन बन गए तो वो ये भी जानते होंगे कि उन्हें किसके साथ मिलकर आपको तकलीफ़ देनी है। लिहाजा अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में किसी को भूल कर भी मत बताना। नंबर 7, चैरिटी। अगर आप कोई चैरिटी की तंजीम चला रहे हो तभी आपको इसके बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि ऐसा करने से आपको ऐसे डोनर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप और अच्छे से दूसरों की मदद कर सकते हो। लेकिन अगर आप चैरिटी में डोनेट कर रहे हो तो इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। चैरिटी अपने आप में एक अच्छा काम होना चाहिए। आपको ये काम दिखावे के लिए नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपनी वैल्यू गंवा दोगे और लोग आपको एक शो ऑफ करने वाला इंसान समझेंगे। दोस्तों, ये थी वो 7 चीज़ें जिन्हें आपको हर किसी से छुपाना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।